हमारी खास पेशकश अब जनता बोलेगी में आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, जिसको महानगर का जो दर्जा दिया गया है उसे 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन सहारनपुर की जो जनता है वो आज भी जो शहर की जो योजनाएं हैं, जो अस्थायी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनसे आज भी वंचित हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहारनपुर के वार्ड 8 में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ 250 परिवार, करीब 1500 लोग जो बताए जा रहे हैं 250 परिवार के जो रहते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे नाली की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की निकासी, बिजली और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मुख्य जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा जो स्थानीय लोगों को दी जाती है, उस योजनाओं से आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए पानी की निकासी यहाँ पर क्या हाल है। और इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ 15-15 साल जो है मकान हमने बनाए हैं। अभी हम आप इन लोगों से बात भी कराएंगे। पहले आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं एक बार वो दिखा दें कि इन लोगों का क्या हाल है। और बरसात आने पर इन लोगों को जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिससे कि स्कूल हो या फिर स्वास्थ्य हो, अगर रात में या दिन में कभी बरसात के टाइम में किसी को अस्पताल या स्कूल जाना हो तो उन्हें यहाँ से कैसे जाना होगा, ये यहाँ का हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग भी हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कितने दिन हो गए आप यहाँ रह रहे हैं? जी लगभग हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। तो जिस तरह से आप 20 साल हो गए हैं, आपके जो घर हैं यहाँ पर सड़कें हैं, बिजली है, जो इस तरह की सुविधाएं आपने जो आरोप लगाए हैं उस तरह से जी अभी नहीं मिल पाए? अभी कुछ नहीं मिल पाया, ना तो खंबे हैं जी, ना सड़क है जी। देख लो आपके सामने है, ये गली है, इस गली में देखो नाली भी निकल रही है, कहाँ पानी मर रहा, सारा हमारे घरों में घुस रहा पानी। तो इस तरह की जो आपकी समस्या, इनकी शिकायत आपने कहीं अधिकारी या किसी क्षेत्रीय पार्षद या विधायक से की है? सबसे पहले क्या नाम है, मसूद अख्तर से करवाई थी वो वाली परली वाली गलियारी। अब तक कोई पार्षद ना कोई यहाँ अध्यक्ष आ रहा है यहाँ। तो जिस तरह से बिजली की भी समस्या है, बताने बिजली के खंबे नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है जी, बिजली के खंबे भी नहीं है, बिल्कुल देखो तार किस तरह ऊपर लटक रहे। एक बार तार दिखाना चाहेंगे। तार जिस तरह से इन्होंने वहां से बहुत दूर से जो है तार ली गई है, कनेक्शन जो बिजली का इन्होंने लिया है बड़ी दूर से लिया हुआ है। और यहाँ कुछ और भी घर जो है वो बन रहे हैं। एक बार खंबा भी दिखाना चाहेंगे कैमरामैन, एक बार खंबा भी दिखाइए हमारे साथ। चौक पे एक की लाइट खराब होती है, होगी वो ऐसे ऑटोमेटिकली खराब हो जाए। तो आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम? बदरुद्दीन। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से मेरे ख्याल के 20 साल हो गए जी। तो 20 साल में आपकी जो समस्या है आज तक उनका समाधान नहीं हुआ? आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब ये सभासद हुआ जी। अब इसे कहा, मैंने कहा भाई वो सड़क बनवा ले, कहने लगे जितने तो भी तो बनवाऊंगा। अब उसके बाद में जुट गया, फिर हम गए, उन्होंने कहा भाई आप तो रिश्तेदार हो, आप क्यों आए? नहीं, रिश्तेदार सुविधाएं चाहिए, जिस तरह से पानी, सड़कें। आप एक फोन कर देते तो मैं घर पे आ जाता। योजनाएं तो सरकार की हैं, आपको कौन सा घर से देनी है? अच्छा जी। उसके बाद में फिर मैंने सभासद से फोन करवाया, उसने नमी ने उनने जो फोन करा तो हम गए, मिला, उसने कहा आप भाजपा का आदमी। मैंने कहा देख मैं तो क्लियर भाजपा का आदमी है, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे कोई से हुआ मैं तो भाजपा का आदमी है। उसने कहा वो सड़क नहीं बन, नहीं तुमने लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। बरसात के टाइम में जिस तरह समस्या आती है उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग? बड़े क्या करे, बच्चों को छुट्टियां करवाने पड़े, स्कूल से उनको घर ही रखना पड़ जाता है। घर ही रखना अगर पड़े। किसी की तबीयत खराब हो जाए, बाहर ले जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, बड़ी मुश्किल से 5-4 आदमी उसे खाट पे डाल लेंगे, ले जाएंगे, और वो पिछले जहाँ 8 आदमी लगे हैं खाट पे। इस तरह से भी आपने दिखाया कि घर में सामने ही पानी के लिए आपने खड्डा खोदा हुआ है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको फिर बाहर निकालते हैं। एक बार दिखाओगे कहाँ? आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि इन्होंने घर के बाहर अपने खड्डा बनाया हुआ है, जिसमें बरसात का या घर का पानी जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर इसको उससे निकालते हैं। एक बार देखिए इधर भी, यहाँ पे जो घर है, एक बार इधर भी दिखा दीजिए। ये यहाँ पर ना नाली है, ना सड़कें हैं। सरकार हो या पार्षद हो, यहाँ अधिकारी, कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी हो या पार्षद, किसी की भी नजर यहाँ तक नहीं जाती है। 20 साल से इन लोगों का जो कहना है, हम यहाँ रह रहे हैं, टॉयलेट का पानी भी नहीं है। और देखिए वो महिलाएं हैं जो उनका पानी वो अपने हाथ से उधर से निकालते, खड्डा इन्होंने अपने घर के बाहर बनाया हुआ है। क्या कर रही हैं आप? निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सना जी। आपके निकाल रहे हैं यहाँ पे नाली वाली के लिए? जी नाली नूली की कोई सुविधा नहीं है।
कि आप कहीं गए पार्षद पे, किसी अधिकारी पे? जी ना गई नहीं। कितने दिनों से इधर रह रहे हैं? आज अभी ये गए थे परसों तरसों ही। फिर उससे पहले भी गए क्या? गए थे जी, एक फेरी और गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो क्या बोला उन लोगों ने? जिनका हो जाएगा, पता नहीं कब को होगा वो। अभी तक बताया नहीं कब तक होएगा। तो भैया आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हो? क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद शानू। भाई क्या समस्या है आपके क्षेत्र जी में? समस्या ये है, ना तो यहाँ बिजली के खंभे हैं, ना पानी की निकासी है, ना नाली है। यहाँ बारिश आ जाती है, पानी, बच्चों की छुट्टियां करवानी पड़ जाती है हमें। और बच्चों की छुट्टियां करवाने का मतलब आपको पता ही है, बच्चों का कितना नुकसान होता है। और यहाँ पे जाए ना तो खंभे वहां से ले एक लाइट खराब होती है, सही करवाते हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। कितने परिवार इधर रह रहे हैं? कितने घर इधर? एक कम से कम यहाँ से 300-400 घर होंगे। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको? रमजानपुरा है जी। रमजानपुरा। कौन से वार्ड में पड़ता है? ये नंबर 8 नंबर वार्ड में। आप कॉलोनी है, अथर कॉलोनी। अच्छा, तो जिस तरह से आप यहाँ के जो मेयर हैं उनके पास समस्याओं को लेकर के गए हैं? जो यहाँ पे पास गए थे हम उनके पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ पे वो आपने वोट दिया वहाँ से काम करवाइए आप अपना। उन लोगों का कहना है जिसे वोट दिया है उससे काम कराइए। देखिए यहाँ भी इनके साथ में दोहराई जो है वो की जा रही है। इनका ये कहना है। अब एक जो है हमारे साथ चचा है, वो अपना घर भी दिखाना चाहेंगे। एक तो ये पहले ही नीचे में है, ये सारा पानी इनके घर में जमा हो जाता है और इनका ये कहना है। और शीशे की दीवारें हैं। एक बार आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर कुछ घर हैं, यहाँ पे सड़क भी नहीं है, और हम तस्वीरों में जो आपको दिखाना चाहते हैं। और ना ही नाली है, बिजली की समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो इस तरह से सरकार अपनी योजनाएं जो है वो चलाती है। और यहाँ पर एक भी योजना का जो लाभ है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता दिख रहा है। एक बार जी, क्या इस तरह से आप समस्या जो आपको हो जी रही है? बस ये हमारा समस्या तो यही है कि एक तो नाली बन जा, दूसरा एक खंबे आ जा, ये सड़क बन जा, जिससे कि ये बरसात का मौसम आ गया। अब देख लो, आप सब जानते हो किस तरह से हम यहाँ से निकलते होंगे। अभी ये तो पड़ नहीं रही बरसात, जिस दिन बरसात पड़ जाती है यही खड़े होना भारी पड़ जाता। यहाँ अपने गोड्डो भैया क्या कह रहे? गोटो पानी हो, इतना पानी हमें यहाँ पे चला नहीं जाता पानी। न जैसे बच्चे स्कूल और जो पानी में कोई जावे, सारे के सारे ऐसे ही पानी में कोई जा रहे, सब इन्हीं पानी में कोई छुट्टी करेंगे या फिर इसी पानी में हो जाएंगे, गंदे पानी में। बच्चों को छुट्टी करानी पड़ती है, इनका कहना यही है। और समस्या जो है देखिए आपको तस्वीर में साफ दिख भी रही है, जिस तरह की हमने आपको दिखाया। और जो स्थानीय लोग जो हैं इनसे हमने बातचीत भी कराई आपके सामने, जो इन्होंने अपना जो दुख वो रखा है। तो इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इनका कहना यही है। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए मोहन कश्यप। अच्छा, आपका? मेरा नाम अकेला नहीं। जिस तरह से यहाँ के लोग जो समस्या है जो बता रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, क्या हकीकत है? क्या ये देख रहे हैं आपने देखा है भी? क्या समस्याएं हैं? पानी की, लाइट की, सड़क की। और अभी कुछ और भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो पानी का जो व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन हमें नगर निगम से नोटिस जारी कर दिया गया है हाउस टैक्स के साथ साथ में, उसमें पानी का भी टैक्स लगा दिया गया है बिना वो आ रहा है। तो किसके पास है? कौन सी रसीद है? एक बार इन दिखाएंगे? लोगों के पास है, इन्होंने दिखाई नहीं आपको? कहाँ वो रसीद दिखाओ भाई? दिखाई देंगे, कोई बात ये नहीं है। दिखाएगा, उनके पास है रसीद। ये आपके मकान की है भैया? जी, क्या नाम है आपका? नौशाद है। ये कितने दिनों से आपके पास ये टैक्स आ रहा है? तकरीबन 2-3 साल से आ रहा है। 3 साल से। जी। पानी का बीच में ऐड कर दिया गया है। और पानी की यहाँ समस्या, यहाँ पे कोई खंभे नहीं है, ना कोई नाली है, और ना यहाँ पानी की कोई बिजली टंकी कुछ नहीं है। टैक्स सरकार वसूल रही है। आपका कहना यही है। तो आप क्या कहेंगे भैया? जी सर, यही बात है सारी, यही होता है हमेशा जब भी होता है। मेन रोड भी देख लो जरा। कोई बात नहीं, मेन रोड भी आपको देखा जी भैया, यहाँ का तो इतना बुरा हाल है कि आप नलकों का भी पानी पियोगे ना तो आप उल्टी करोगे। तो ये जितना पानी रम रहा है ना, सब अंदर ही रम रहा। अच्छे के फिर माने नल को मारा, नलकों का पानी इतना मैछेंदा हो गया जैसा पेशाब, समझ गए नहीं? क्यों ये सड़कें जो है पत्थर डाल रखा सड़कों में, माल तो ही नहीं। कहाँ से होगा इसमें टंकी फिटिंग? कौन करेगा आगे? कोई भी नहीं कराने का, ना किसी में हिम्मत है कराने की। वोट लेने के टाइम पे सब यहाँ धक्के खाने आवेंगे कि वोट हमें दो, हमें दो, हमें दो। और पीछे की पब्लिक सारी परेशान है। वो परेशानी नहीं दिख रही ना सबको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर रसूलपुर असगरी मस्जिद, रमजानपुरा, भेट रोड। असगरी मस्जिद के सामने ही मेरा मकान है, वसीम खान मेरा नाम है। तो जिस तरह से समस्याएं भैया ने बताई हैं, ठीक उसी तरह की समस्याएं सामने तस्वीरों में जो है नजर भी आ रही हैं। यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही पानी की टंकी है, और मकान, सड़कें, करीब करीब मकान तो यहाँ पर 250 लोगों ने बना लिया, 1500 लोग यहाँ रह भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनको सुख सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि इनका कहना यह भी है, जिन्होंने रसीद भी दिखाई है कि
हाउस टैक्स के साथ साथ जो है हमें बिजली का बिल भी उसमें ऐड कर दिया जाता है और हमसे टैक्स वसूल भी रही है सरकार। जो सहारनपुर की स्थिति हमने आपको दिखाई है, ये वार्ड 8 जो यहाँ पर है उसमें इसका ये मोहल्ला इन्होंने बताया है, इसमें इसका ये हाल है कि जनता यहाँ पे परेशान है, पीने का पानी तक इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? निशा जैन। क्या समस्या आपकी? मैं मानव अधिकार सेवा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे वार्ड नंबर 8 में इन लोगों ने समस्या के अतिरिक्त मुझे यहाँ पे बुलाया दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितना बुरा हाल है। यहाँ पे पिछले 10-15 साल से ना तो कोई नाली बनी है, ना कोई पानी के पाइप डले हैं। ये देखिए सड़कों का हाल, ये हाल पूरा हाल देखिए। यहाँ पे बारिश आती है तो पानी भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां बाहर सड़क से बिना नलके में से पानी लेके आती हैं। रात बिरात को कोई किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाए, किसी लड़की के साथ कुछ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इन्होंने कई बार एप्लीकेशन नगर निगम में दी, कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी को दी, कोई सुनवाई नहीं। मेयर साहब तक को भी एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है देश का विकास, देश का साथ, देश का विकास सबका है, तो ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो बहुत छोटा सा विकास है, ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कितनी समस्या हो रही है, कितनी गंदगी हो रही है, इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी है, जब पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैलेगी जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। बताइए कितने परेशान हैं ये लोग, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा है। इसलिए लोग हमारे पास आए थे कि आप हमारी समस्याओं को कुछ आगे रखिए ताकि हमारे तहत कुछ समाधान हो सके। यही समस्याओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आए और इसी समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कल अधिकारियों के पास भी जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि यहाँ पे नाली बनवाएं और यहाँ पे अपना पानी की व्यवस्था करें ताकि सबको स्वच्छ पानी मिल सके। गंदा पानी इतना है कि अगर कोई पानी पी लेगा तो वो सीधा ही पता नहीं उसे क्या हो जाएगा, अस्पताल में एडमिट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ की समझ लीजिए इस माहौल को लेके यहाँ पे पूरी राजनीति चल रही है। राजनीति के तहत सब हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पे कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इनको गुजरना पड़ रहा है, पानी की जो समस्याएं हैं। और रही बात बिजली की तारें दिखाना चाहूंगा, वो जो खंबा लगा है, बिजली का जो पोल है, यहाँ से करीब करीब मान के चले आप 700 मीटर की दूरी इसकी रही होगी जहाँ पर इन लोगों ने बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। पूरी जो कॉलोनी है, क्या नाम कॉलोनी का बताया था आपने? हैदर कॉलोनी। अदर जी, रमजानपुरा में है। तो बिजली का जितने भी खंबे से सब लाइट, एक ही खंबा है, इसी खंबे से लाइट आ रही है। एक की लाइट खराब होती है, उसे ठीक कराते हैं, 2 की ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है अपने आप ही। 3 मंडल लगते हैं एक लाइट पहुंचाने में, वहाँ पे घर पे लाइट पहुंचाने में। की जो योजनाएं होती है कि अगर आपके घर के बाहर 40 से 50 मीटर का दायरा होता है, उसका कनेक्शन आपको दिया जाता है, कनेक्शन आपको दे दिएगा, बिल ले रहे हैं और लेकिन सुविधाएं दे रही है। सुविधा नहीं है यहाँ पे, खंबे नहीं है यहाँ पे। 800 मीटर पर कनेक्शन चल रहा है, जबकि अलाउ नहीं है। वो तो कह रहे सरकार की जो योजना है उनका, वो वहां से जाए, वो बिजली घर में उन्होंने अपनी जेब गर्म कर दी और कनेक्शन कर दिया। आरोप ये भी है कि जेब गर्म करते हैं, चाहे वो घर का टैक्स हो, पानी का जो बिल है वो इनको ऐड कर करके दिया जा रहा है और बिजली का कनेक्शन यहाँ नहीं दिया गया और पानी का नहीं दिया गया है और उनका जो टैक्स है वो घर का जो टैक्स है उसमें जोड़ करके भेज दिया गया है। 3-3 साल से ये लोग जो है नल का जो टंकी का जो पानी आता है नगर निगम की जो आती है उसका ये टैक्स पेड कर रहे हैं। और इनका आरोप ये भी है कि सिर्फ सरकार हमसे टैक्स वसूलती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, लेकिन योजनाएं जमीनी हकीकत उससे परे है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा। और कहने की बात यह है कि लोगों की समस्याओं का समाधान ये सरकार से आस लगाए बैठे हैं, क्षेत्रीय पार्षद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, उन सबसे की आस है लगी हुई है कि कब इनका सुधार होगा, कब इनके क्षेत्र में विकास होगा, कब सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचेगी। क्योंकि सरकार हर साल नगर निगम महानगर में जो आया है, स्मार्ट सिटी में जो आया है, इसे बने 20 साल हो गए हैं जिस तरह से दावा किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की योजनाएं हर साल सरकार की जो मुख्य बुनियादी जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनके लिए दी जाती हैं और वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। इनका यही आरोप है। और चलते हैं अगले किसी और इसी वार्ड की जो दूसरी कोई गली है, कोई समस्या है, उनमें हम आपको दिखाते हैं। हम अभी उसकी जो अगली और गली है उसमें आपको दिखाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ समस्याएं जो भी होंगी उससे अवगत कराने का काम करेंगे। सरकार द्वारा हर साल जो योजनाएं हैं उनका जो बजट है, योजनाएं और सुख सुविधाएं जो जनता के लिए दी जाती है उसका जो बजट है वो हर साल जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन जिस वक्त हम वार्ड नंबर 8 में जब पहुंचे हैं, जहाँ जनता ने जो शिकायतें की हैं मीडिया से कि
हमारे यहाँ पे ना तो सड़कें हैं, ना पानी है, और ना ही बिजली है, ना ही स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हैं, और नहीं आने जाने के लिए कोई रास्ता है, ना नाली का कोई पानी का निकासी है, कुछ नहीं है। और जिस समस्या से यहाँ की जनता जो है वो जूझ रही है, उसको हम जो जमीनी जो हकीकत है वो जानने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है जिससे आपका? मेरा नाम आबिद है। क्या समस्या है आपकी? ना तो सड़कें हैं, ना नाले हैं, और ना ही वो पानी की पाइपलाइन है, और ना ही बिजली के खंभे हैं। ये सारी समस्याएं हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? कम से कम जी यहाँ से 15 साल हो गए रहते हैं। 15 साल। जिस तरह से 15 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, अगर आपने किसी क्षेत्रीय पार्षद या मेयर या क्षेत्रीय अधिकारी किसी से कोई शिकायत या कंप्लेन कराई है अपनी? जो अब यहाँ पे जो है पार्षद बना है उसके पास गए, उसने जो है फिर ये कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिए। क्या पार्षद का क्या नाम है? तो उसका नाम है जी काला जावेद पार्षद। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 8 है जी। 8 नंबर वार्ड में ये हिस्सा भी आता है जहाँ पे हम है। ठीक है, ठीक है। जी। तो जिस तरह से भैया, क्या नाम है आपका? रेहान है रेहान भाई जी, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। क्या समस्या यहाँ पर है? बस सड़कों की दिक्कत है, और फिलहाल जो बताइए अब बने पानी वगैरह की, खम्बे वगैरह की, पानी वगैरह की। जिस तरह से समस्या आपने बताई है, बड़े मियां ने बताई समस्या, वो सेम सभी लोगों की आपकी है। और जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को कहूंगा, ये घर है और इसके सामने से जो रास्ता बनना है ये आज तक नहीं बन पाया, और घर भी करीब 10 साल के आसपास का बना हुआ लग रहा है। और यहाँ पर सड़क, ना ही आपको कहीं बिजली का खंभा, ना ही कोई नाली पानी का निकासी। और रही बात स्वास्थ्य की, अगर किसी की तबीयत रात में बिगड़ जाए तो तबीयत बिगड़ने के लिए फिर इनको सोचना पड़ता है कि अस्पताल जाएं या कैसे जाएं, क्या नहीं जाएं। इसी बीच में भैया आपसे भी बातचीत करेंगे, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, क्या समस्या है? गंजी रोड की समस्या, बरसात में दिक्कत हो, आने जाने में बच्चों को भी दिक्कत है, लाइट की, बिजली, खंभों की, पानी की दिक्कत। तो जिस तरह से आपने इधर समस्याएं आपकी हैं, तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आप किसी अधिकारी या क्षेत्रीय विधायक पार्षद किसके पास गए हैं? जी महल्ले गए, बड़े बड़े आदमी, पता नहीं क्या समाधान नहीं हो पाया। तो स्कूल में जैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना? ये दिक्कत है, बरसात में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को, छोटे छोटे छुट्टियां हो जाती है, बच्चों को पढ़ नहीं पाते हैं। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी जी। क्या समस्या इस मोहल्ले की है? आपके सामने है? नहीं, हमारे सामने तो हमने देखा। एक बार दिखाइए जरा, ये सड़क है, पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी। अच्छा जी। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बराबर आता है, बराबर टैक्स आता है, और पाइपलाइन यहाँ पे है नहीं। तो उस वाटर टैक्स आप भर रहे हैं? जी जी। लेकिन मिला नहीं आपको? जी नहीं, मिला नहीं, मिल पाई, पाइपलाइन ही नहीं है हमारे यहाँ, सुविधा ही नहीं मिल पाई। अरे, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहद है जी। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? थोड़ा आगे आइए। 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल से जी। कौन सा घर आपका है? इधर वाला। जैसे कि बरसात होती है, सड़क तो यहाँ पे है ही नहीं, बरसात होती है, किस तरह से आप निकलते हैं बाहर? जी, पानी भर जाए, पानी में कोई जाए। कितना पानी यहाँ पर? पानी घुटनों तक हो जाए, निकासी नहीं है। निकासी नहीं है। नाली कहीं गए? नारियल गए तो कहीं नहीं, लेकिन क्या गया, बाप के बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, उससे समाधान हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? जो सड़क बनवाएगा करने से समाधान नहीं, समस्याओं को संबंधित अधिकारी या क्षेत्रीय पार्षद विधायक सड़क बनवाएगा, जो पानी की निकासी करवाएगा। तो क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? रेट के पार्षद के पास गए हम, तो उसने कहा, तेरे भाई आप इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, आप तो हमारे घर के आदमी हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर हम गए, मिला नहीं, फिर गए, एक रोज मिला, उसने कहा जो मैं बनवा दूंगा। किसने बोला ये चीज? ये जावेद ने, जो यहाँ का पार्षद है। जो पार्षद है हाँ जी, सामने आते नहीं कि मैं बनवा दूंगा। फिर लड़के को मैंने कहा, तो हमने जैसे नवीन को कहा, नवीन हमारा बच्चा ही है, तो उसने कहा भाई हमारी चीज़ें परेशानी इनके सड़क क्यों नहीं बनवाता। उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा बनवा दूंगा। जब बच्चा मिला तो उससे कहा, उसने कहा भैया मुझे वोट नहीं देते, तुम तो भाजपा के आदमी हो, हम कैसे बनवा देंगे। पक्षपात यहाँ पर किया जा रहा है कि आप भाजपा के हो और वो सपा के हैं, ये बात है ये। इस तरह का आरोप आपका है कि अगर भाजपा के ही होते या सपा के होते तो ही वो मैंने कहा, मैंने कहा जब हमारी सरकार
गरीबों को राशन दे रही, क्या हर आदमी से वोट दे रहा? गरीबों के मकान बना रहे, क्या हर आदमी से वोट दे रहा? ये सबके साथ सबका विकास लेके चल रहा है। उसे गरीब घर देखा बेचारे को मोदी अल्लाह ने उसका भला करे, बहुत अच्छा काम कर रहा। मुद्दा ये नहीं है कि आप भाजपा के हैं या सपा के हैं, किसके हैं जी, लेकिन जब वो जीत गए हैं क्षेत्र में, उनका जो पार्षद है वो बन गए, उसमें अपने क्षेत्र में विकास कराने का कार्य होता है, उसका विकास कराने का हक है जी, चाहे वो कोई सी पार्टी है, उसको सबको बराबर देखना चाहिए। बिजली जिस तरह से समस्या बता रहे हैं, यहाँ पे बिजली के खंभे भी नहीं हमें दिख रहे हैं, दूर तक भी हमें एक बार दिखाइए, उधर दूर तक हमें बिजली की कोई भी खंभे या लाइन नहीं दिख रही है, ना इधर दिख रही है। एक बार नाली दिखाना चाहेंगे आपको। ये समस्याएं जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं, इनका सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी। और बैठे हैं हमारे साथ में जो है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? याकूब का याकूब भाई, कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला है? 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड है। क्या समस्या है इस पानी की? समस्या भाई साहब ये है कि हमें तो 5 साल हो गए, पार्षद के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मुझे वोट ही नहीं दी। हमने लखनऊ तक बात पहुंचाई है। ये किसके माध्यम से पहुंचाई है? ये जो इमरान साहब हैं, इमरान मसूद साहब जो सांसद हैं, तो सांसद जी ने भी क्या आश्वासन दिया आपको कि बने? उन्होंने कहा कि भाई मैंने पहुंचा दी वहाँ तक, यहाँ आते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है। सड़क के बारे में बताई थी, कहना कि ये पास है। नगर निगम से आए थे, उन्होंने कहा भाई इसका कोई समाधान नहीं होगा। वो ये देखो जहाँ हम खड़े हैं किनारे, देखो हम खुद मिट्टी डाल रहे हैं। हटो जरा, ये बच्चे सुबह से मिट्टी डाल रहा हूँ, अपने हाथ से। जी हाँ, 30 घंटे लिया है सुबह से शाम तक। सुबह से मोटरसाइकिल पे लाता हूँ, डाल रहा हूँ, और ये फर्श अपने आप उठा रहे हैं। ये देखो हम खुद अपने आप लग रहे हैं करने से लगा रहे हैं। इन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं। और इनका कहना यह भी है कि हम शिकायतें कर करके जो है वो थक चुके हैं और अब कोई समाधान इन्हें होता नहीं दिख रहा है, और इसलिए अब ये मीडिया के सामने या अधिकारियों के सामने बोलते बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इनका दर्द आप समझ सकते हैं कि इन्हें खुद अपने हाथ से सड़क बिछानी पड़ रही है, मिट्टी सड़क पे खुद अपने हाथ से बाइकों पे ढो रहे हैं। इनका कहना ये है। और जो MP हैं, सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और विधायक हो या कोई नगर निगम हो, किसी भी किस्म से इन्हें यहाँ कोई सुविधाएं मिलती नजर नहीं आ रही है। इनका कहना ये है। और इसकी एक गली मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इधर एक बार दिखाइए। ये गली इसकी मेन गली है, मुख्य गली है, और बरसात आने पर क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ 5 दिन से बारिश नहीं है और पानी आज भी इधर देखिए नालियों में जमा है और नाली की कोई निकासी नहीं है। और यहाँ घर भी है, मार्केट भी इधर अंदर गली दिखाई है जहाँ पर बच्चे बैठे हैं। देखिए ये इतना नीचा है, और इधर सामने वाली जो मार्केट है वो भी दिखा दीजिए। और इस मोहल्ले के कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका?